जय हिंद। देखो, सबसे पहले जो है इसमें समझो कि जो है रूसी क्रांति हुई कब, 1917 में। 1917 में क्रांति के पश्चात जो है इसका प्रभाव जो है भारत में भी जो है देखने के लिए मिला। और भारत में जो ये क्रांति का प्रभाव जो देखने के लिए मिला तो जो है साम्यवादी प्रभाव के रूप में जो है नज़र आया। और जो है यहाँ पर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा जो है ताशकंद में, कहाँ पर, ताशकंद में जो है साम्यवादी पार्टी का जो है गठन जो है कर दिया गया ताशकंद में। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है साम्यवाद का प्रसार जो है होना शुरू हो गया भारत के अंदर में। ठीक है, तब जो है यहाँ पर जो है सत्यभक्त नामक व्यक्ति द्वारा जो है यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है गठन कर दिया गया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है होने के पश्चात जो है यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल जो है लोग होना शुरू हो गया। खास करके जो है कांग्रेस के अंदर ही जो है नेहरू जी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है साम्यवादी विचारधारा से जो है काफ़ी प्रभावित हो गया। और इस कारण से जो है यहाँ पर इसका प्रसार होने लगा तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये चिंता का विषय हो गया। तो इसी समय जो है मजदूरों द्वारा जो है कुछ हड़ताल वगैरह जो है किया जा रहा था, तो उसका इन लोग समर्थन करने लगा। साम्यवादी ये भारतीय जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था तो इसके द्वारा उसका समर्थन किया जाने लगा। तो वामपंथी विचारधारा का प्रसार होने लगा और मेरठ संयंत्र केस नाम से जो है मुकदमा भी जो है चला और इसके विरुद्ध जो है इन लोगों जो है आंदोलन भी किया। हालांकि इसको जो है आंदोलन को जो है कुचल दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो इसका प्रसार होने लगा। इसका प्रसार उस समय जो है और अधिक बढ़ गया जब जो है यहाँ पर जो है एटक का गठन कर दिया गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन के पश्चात जो है ये काफ़ी तेज़ी से जो है इसका प्रसार हुआ। यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होने से जो है मजदूर यूनियन और किसान यूनियन जो है बनना आरंभ हो गया। और जो है उसके बाद कुछ समय के पश्चात जो है इसका विभाजन हो गया, किसका, एटक का, और 3 भाग में जो है बट गया। एक तो जो है हो गया कौन, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके बाद हिंद मजदूर संघ, उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, एक ठो को अंटक कहा जाता है। ठीक है, एटक से अंटक, हिंद मजदूर HMS। ठीक है, और एक ठो ये यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस तरह से जो है ये भाग में 3 भाग में बट गया और इन लोग जो है सब जगह जो है वामपंथी आंदोलन जो है चलाना शुरू कर दिया और मजदूरों और किसानों को बल मिल गया। और उस समय जो है और तेज़ी आ गया जब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। उस समय मजदूर और किसान जो है भरपूर साथ दिया किसको, महात्मा गांधी को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। ठीक है, और ये पूरे देश में जो है उस समय से इसका प्रसार होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोग देखे थे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है यहाँ पर किसान यूनियन का भी जो है गठन कर दिया गया। इस तरह से मजदूर यूनियन, किसान यूनियन जो है बनना जो है आरंभ हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन में। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले आते हैं रंपा विद्रोह। रंपा जो है ये जनजातीय क्षेत्र का जो है कहा जाता है, आदिवासी सब है। और ये रंपा क्षेत्र में ये गोदावरी पहाड़ी के किनारे का जो है क्षेत्र है। और इस प्रदेश में जो है 1916 में जो है जनजाति सब जो है विद्रोह किया और इसका नेता था अलमुरी सीताराम राजू। और ये जो है छापामारी युद्ध जो है ब्रिटिश सरकार से जो है लड़ना जो है शुरू कर दिया। और ये अपने आप को जो है इसका मानना था कि जनजातीय क्षेत्र में किसी प्रकार का दखल जो है ब्रिटिश सरकार का नहीं हो। कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार जो है सड़क बनवाती थी या जो है रेलवे लाइन बिछवाती थी तो उस जंगल को क्या करती थी, काटती थी। तो इसका इन लोग विरोध करता था और इस स्थिति में जो है चाहता था कि किसी प्रकार का ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप यहाँ ना हो। इसके लिए इन लोग जो है विरोध किया, विद्रोह किया और जो है अंततः जो है इसको जो है गोली मार दिया गया, सीताराम राजू को, अलमुरी सीताराम राजू को, और इसकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद ये विद्रोह जो है दबा दिया गया, 1924 तक जो है दब गया। उसके बाद जो है 1914 में जो है उड़ीसा में दसपल्ला में जो है खोंड विद्रोह हुआ। खोंड विद्रोह में जो है यहाँ भी जो है ये जनजातीय विद्रोह था और इसको जो है सरकार द्वारा जो है दबाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये आई कि अंततः जब सरकार इसको नहीं दबा पाई तो खोंड गांव को ही जो है जला करके नष्ट कर दी। ठीक, उसके बाद अगला जो विद्रोह का माहौल जो बना छोटा नागपुर में बना। ठीक है, लेकिन ये अहिंसात्मक था। ठीक है, हिंसा नहीं था इसमें। और इसके नेता जो थे वो जतरा भगत थे और जतरा भगत जो है एकेश्वरवादी थे और ये जो है खास करके चाहते थे कि जनजातीय लोग जो है शिक्षा प्राप्त करें और मांस मदिरा ये सब का जो है सेवन करना जो है क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक है, और इस तरह से जतरा भगत द्वारा जो है ये आंदोलन जो है चलाया गया और वो खुद गांधी जी के भी जो है बहुत बड़े भक्त थे। कौन, जतरा भगत। ठीक है,
एक गांधीवादी नेता ही कहा जाए। उसके बाद जो है कई और जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जो है जनजातीय क्षेत्रों में जो है आंदोलन जो चला, उसमें जो है मणिपुर में जो है ठोडई कुकियो जनजाति द्वारा जो है विद्रोह किया गया। ठोडई कुकियो द्वारा को जो है क्या किया जाता था, तो उन लोगों को अधिकारी सब अपना सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है लाने ले जाने के लिए कहता था, उसके लिए कोई मजदूरी नहीं दिया जाता था। तो इस प्रथा को कहा गया पोथांग प्रथा। तो इसके खिलाफ जो है वहाँ का लोग जो है विद्रोह किया, और इस तरह से जो है लगभग जो है भारत के हर क्षेत्र में जो है जनजातीय विद्रोह जो है देखने के लिए मिला। अब हम लोग चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाए तो जो है भारत के लिए जो है एक आज़ादी का जो है मंच बना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संबंध में कहा जाए तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो है योगदान जो रहा, ठीक है, सबसे पहले जो है 1883 में दिसंबर में जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया, जिसके सचिव थे आनंद मोहन बोस। वो जितना भी जो है बुद्धिजीवी थे सबको जो है एकत्र करना जो है शुरू किए। इसी दिशा में जो है एक व्यक्ति और प्रयास कर रहे थे, और वो थे A.O. ह्यूम। वो जो है 1857 में इटावा के कलेक्टर रह चुके थे, और उस समय वो देखे थे कि जो है कितना भयंकर जो है रूप से जो है ये 1857 का विद्रोह था। वो सोचे उसी समय कि जो है भारतीयों के लिए अगर कोई मंच बना दिया जाए जहाँ पर वो अंग्रेज़ों के समक्ष अपना बात रख सके, तो ऐसा दोबारा भविष्य में जो है विद्रोह नहीं होगा। और इसके लिए जो है वो जैसे ही रिटायर हुए तो वो जो है इसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिए, और सब जो जितना भी बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको एकत्र करना शुरू किए। और एकत्र करके और कहा गया कि 25 से 28 दिसंबर पूना में जो है एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया। तब जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है बैठक हुआ मुंबई में। ठीक है, और वहाँ पर जो है विधिवत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन कर दिया गया 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने की, और ये जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसका मूल उद्देश्य यही था कि सरकार के समक्ष जो है लोगों को अपनी मांग जो है या बातों को जो है रखने का एक क्या है ये मंच बना। लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो है एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगला यहाँ पर भारत में। ठीक है, वामपंथ का जो है प्रसार। तो वामपंथ का प्रसार तो बताया कि अभी कि मनवेंद्र नाथ राय द्वारा जो है 1920 में जो है ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। लेकिन विधिवत जो है इसका स्थापना जो है कब किया गया? विधिवत 1925 में सत्यभक्त द्वारा जो है किया गया था। लेकिन इस बीच जो है कई षड्यंत्र, यानी कि मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, और पेशावर षड्यंत्र केस, इस तरह से जो है केस चला करके, मुकदमा चला करके ब्रिटिश सरकार चाहिए कि वामपंथी आंदोलन को क्या किया जाए, कुचल दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर जब जैसे ही जो है एटक का गठन हुआ तो इसको जो है बल मिल गया, और ये धीरे धीरे जो है इसका प्रसार होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये प्रसार जो है हर क्षेत्र में हुआ। और ये जो है अपने बिहार में जो है 1931 में जो है समाजवादी दल का जो है स्थापना जो है जयप्रकाश बाबू द्वारा जो है किया गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम लीग। ठीक है, 1857 ईस्वी का विद्रोह में जो है, हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन जो है हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक बन गया था। और ब्रिटिश सरकार को जो है कड़ा मशक्क़त का जो है सामना करना पड़ा, यानी संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसका मूल कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण जो है ब्रिटिश सरकार की स्थिति जो है काफ़ी जो है बदतर हो गई थी एक समय 1857 के विद्रोह में। और हिंदू मुस्लिम एकता को जो है तोड़ने का प्रयत्न जो है उसी समय इन लोग ठान लिया, जिस समय ये स्थिति को उन लोग अपनी स्थिति को देखा। उन लोग सोच लिया कि किसी तरह से विद्रोह दबा करके पहला काम क्या किया जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाएगा। जैसे ही विद्रोह को कुचला गया 1857 का, तो सबसे पहला काम इन लोग यही किया कि फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया। और जो है इन लोग जो है इसके लिए जो है क्या किया, तो अंग्रेज और मुस्लिम मित्रता का जो है शुरुआत किया। अंग्रेज जो है जब मुस्लिम के साथ मित्रता करना शुरू किया, तो हिंदुओं के मन में जो है क्या बैठना शुरू कर गया, एक तरह से जो है धारणा बनने लगा कि मुसलमान लोग जो है किसका पक्षधर है, अंग्रेज का। ठीक है, जबकि ऐसा बात नहीं था। ठीक है, लेकिन केवल अंग्रेज ये नीति चल रहा था कि इससे जो है क्या होगा, जैसे दो दोस्त है, 3 ठो दोस्त है। ठीक है, एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से जो है कुछ बात कर रहा है, लेकिन तीसरे को उसमें शामिल नहीं कर रहा है। तीसरा जो सोचेगा क्या कि जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है। ठीक,
और उसके मन में धीरे धीरे शंका होने लगेगा और जो है इससे फूट पड़ जाएगा। वो सही किया, क्या किया, तो जो है किसको मिला लिया, मुसलमान को मिलाया, और मुसलमान को मिला करके और जो है इस तरह से कार्य करना जो है शुरू कर दिया। इस तरह से जो है फूट डालो शासन करो की नीति के तहत जो है यहाँ पर आरंभ हुआ। लेकिन इससे पहले जो है मुसलमानों में जो है ज़रूरी था कि जो है उन लोगों में समाज सुधार का जो है शुरुआत होना जो है ज़रूरी था। तो इसके लिए जो है शिक्षा का प्रसार किया गया। इसके लिए जो है सर सैयद अहमद खां द्वारा जो है 1877 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अलीगढ़ का जो स्थापना किया गया, ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी का भी स्थापना इनके द्वारा जो है किया गया था। अब जो है आगे बात करते हैं कि अंग्रेज क्या किया आखिर इसके लिए। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अब कहा गया कि पूर्वी बंगाल जो है कौन सा प्रांत होगा, मुस्लिम प्रांत होगा। और इस तरह से मुसलमानों को जो है बल देने का ये प्रयास किया, लेकिन इसका कड़ा विरोध किया गया हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा। तब जो है अंततः 1911 में जो है बंगाल विभाजन जो है क्या लेना पड़ गया, वापस लेना पड़ गया। और इसके बाद भी जो है इन लोग चुप नहीं बैठा। ब्रिटिश सरकार जो है आगा खां को जो है लंदन से बुलवाया और उनके साथ में जो है सहमति देने के लिए जो है मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं को जो है इस एक मंत्रिमंडल जो है तैयार किया गया, प्रतिनिधिमंडल। और प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है आगा खां प्रवेश किया और आगा खां का हर कोई बात मानता था। और इसके पश्चात जो है मुस्लिम लीग का जो है गठन का जो है शुरुआत जो है कर दिया गया। उस समय ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह खान जो है ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडेंसी का जो है गठन जो है किए थे और इसका सुझाव दिए थे। और इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को जो है आगा खां द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है स्थापना कर दिया गया। आगा खां मुस्लिम लीग का स्थापना करके और यहाँ से सीधा जो है लंदन जो है फिर निकल गए। काफ़ी धनी व्यक्ति थे। और इस स्थिति में जो है अब बच गया जो बाकी, तो एक तरह से कहा जाए कि वो छोड़ करके तो गए, लेकिन जो है वही मुस्लिम लीग धीरे धीरे जो है क्या बन गया, भारत के लिए विष बन गया। लास्ट में जो है वो अंक को काट के हटाना पड़ गया पाकिस्तान नाम से, ठीक है। इस तरह से ये बंटवारा तक जो है चला गया। उसके बाद स्वराज पार्टी, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा था तो अचानक जो है क्या हुआ, तो आंदोलन स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा कांड से। इससे जो है जब महात्मा गांधी जो आंदोलन बंद करने का निर्णय लिए तो अचानक जो है कि इस तरह से रुका आंदोलन, तो सबको एक ज़बरदस्त झटका लगा। और जो है इसके खिलाफ होकर के जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है कांग्रेस से अलग होकर के और बोले कि हम लोग जो है अलग रह करके और सरकार में सम्मिलित होकर के और सरकार का विरोध करेंगे। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है बोला गया था कि सभा में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उसमें इन लोग उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ पर इन लोग चुनाव में भाग लिया और सदस्यों के साथ मिल करके और जो है इसमें जो है विरोध करना आरंभ कर दिया। तो इसमें चुनाव में शुरुआत में तो इसको अच्छा खासा सफलता मिला, लेकिन जो है आगे चल करके जो है चित्तरंजन दास का जो है क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है पार्टी धीरे धीरे 1926 आते आते समाप्त हो गई। अब आप बात करते हैं आगे है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, जिसका मूल उद्देश्य था हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र। यानी ऐसा नहीं था कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, इसका उद्देश्य था कि हिंदू युवकों का जो है चारित्रिक गठन करना, ठीक है, मानसिक और चारित्रिक गठन यानी चरित्र का गठन करना। और इसके लिए जो है KB हेडगेवार जो है 1925 में नागपुर में जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है गठन किए। इससे पूर्व भी जो है यहाँ पर कई जो है हिंदुओं के जो है धर्म उत्थान को लेकर के जो है प्रयास किया गया था। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का जो है गठन किए थे 1875 में बम्बई में, ठीक है। कलकत्ता में जो है 1830 में जो है राधाकांत ने जो है धर्म सभा का जो है स्थापना किया था। इस तरह से हिंदुओं के वेदों को लेकर के जो है यहाँ पर जो है प्रयास किया गया था और खुद जो आर्य समाज द्वारा जो है बोला गया था कि वेदों की ओर लौटो का जो है नारा दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है बाल गंगाधर तिलक हुए, उसके बाद जो है लाला लाजपत राय, ये सब भी जो है इसमें जो है सहयोग जो है देना शुरू किए थे। गर्मपंथी जितना भी थे सब इसको सपोर्ट करते थे और राष्ट्रीय आंदोलन से जो है ये शुरुआत से जो है जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो है हिंदुत्व का भावना को लेकर के जो है इसको लोग जो है ऐसा माना जाने लगा कि ये जो है खास करके जो है हिंदुओं के लिए जो है क्या कर रही है, कार्य कर रही है। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने जो है हरिद्वार में जो है हिंदू महासभा का जो है गठन किया और इस तरह से जो है ये खास करके जो है हिंदुओं की जो है पार्टी के रूप में जो है देखा जाने लगा, ठीक। तो यहाँ तक जो है ये पूरा हुआ। अब यहाँ तक में जो है कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको जो है पूछो। यहाँ पर जो है खास करके जो है
मेन तौर से जो है एक तरह से बोला जाए तो ये एक स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से पता चल रहा है। स्वयंसेवक, इसमें जो जुड़ेगा अपनी इच्छा से जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा बनाया गया था। इसका कहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इस तरह से कहा जाए तो 1914 से लेकर 1930 तक जो है एक भारतीय मंच पर जो है हर तरह का जो है स्थिति को जो है देखने के लिए जो है मिला। और इसके बाद भी जो है यहीं तक सीमित नहीं रहा। अब इसके बाद जो है आर्थिक मंदी का जो है प्रभाव आया। आर्थिक मंदी का प्रभाव होने के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में फिर ब्रिटिश सरकार जब कमज़ोर पड़ने लगी, तब ऐसा स्थिति में फिर भारतीयों से सहयोग मांगी। लेकिन इस बार जो है महात्मा गांधी स्थिति को देख करके और जो है नारा क्या दे दिए, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है चल पड़ा। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और बिना नेता के ही आंदोलन जो है बहुत भयावह रूप से जो है पूरे देश में चला। और जो है यह आंदोलन एक तरह से कहा जाए कि अंग्रेज़ों को हिला करके उसका जड़ को रख दिया। अब अंग्रेज़ों के पास